राजनगर में 3 दिनों से अंधेरे में जिंदगी, भीषण गर्मी में बिजली गुल होने से जनता बेहाल। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रहने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं और अब हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कब मिलेगी राहत। बिजली नहीं रहने से घरों में पानी की समस्या, मोबाइल चार्जिंग, बच्चों की पढ़ाई और छोटे व्यापारियों का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम अचानक मौसम बदलने के बाद तेज आंधी और बारिश ने पूरे इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर पेड़ बिजली के खंभों और तारों पर गिर गए, जिससे बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। तार टूटने और कई पोल प्रभावित होने के कारण राजनगर समेत आसपास के कई गांव लगातार अंधेरे में डूबे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार 3 दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। खासतौर पर हैंसल बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर बिजली विभाग के कर्मचारी क्षतिग्रस्त तारों और खंभों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार कई जगहों पर एक साथ नुकसान होने के कारण मरम्मत कार्य में अधिक समय लग रहा है। हालांकि लगातार प्रयास के बावजूद अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। जब हमारे संवाददाता रविकांत गोप ने हैंसल बाजार पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो लोगों का दर्द खुलकर सामने आया। ग्रामीणों ने जल्द बिजली बहाल करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। नमस्कार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं कोलान समाचार लाइव। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर प्रखंड के हैंसल बाजार में है, जहां हम जानेंगे लगातार कुछ दिनों से जो लाइन बिजली की जो समस्या आन पड़ी है उसको लेकर लोगों में क्या रोष है या लोगों में क्या कहते हैं, इसके बारे हम सबसे पहले हैंसल के दुकानदार, मतलब यहाँ दुकान है, इलेक्ट्रिक दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, हम यहाँ पहले जानेंगे। उसके बाद और कई मेडिकल स्टोर या फिर अन्य जगहों में भी जाएंगे, वहाँ भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, तीसरा दिन है लाइन नहीं है। उस दिन जिस वजह से हम जैसे इलेक्ट्रिकल दुकानदार हैं, होम अप्लायंस का सामान हम लोग बेच रहे हैं, बहुत स्थिति दयनीय है। 4 दिन से तीसरा दिन से आज लाइन नहीं है। अब इसमें आपके द्वारा जो भी हमारे बिजली विभाग के लोग हैं उनसे आग्रह है कि हमारा तो जो असुविधा है ही है, लेकिन जो परिवार जिनका छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बहुत परेशानी हो रही है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे लोग का एग्ज़ाम भी है। ऐसे तरह तरह के, देखिए बिजली एक ऐसा चीज़ है जो अभी के टाइम में कम से कम 16 घंटे ज़रूरत है, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया, बिजली का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, एक तरफ से तो देखें कि विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इससे पहले जब कटता था तो आ ही जाता था, अब नहीं आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं एक तो कर्मचारी कम होंगे, इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, या फिर उनका कोई मतलब नहीं है, आपका जनता क्या है क्या नहीं है, कौन सा मतलब नहीं है। मोबाइल में क्या है कि पढ़ाई का तो पहले सबसे पहला है कि पढ़ाई एकदम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों लोग का, ठीक है ना। चाहे मोबाइल चार्ज नहीं है, घर में कोई अगर इन्वर्टर बैटरी अपने स्तर से लगाए हुए हैं तो उनका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, कैसे क्या करेंगे, कितना वो अपना स्ट्रगल करके चला रहे हैं, बच्चे रात में सो नहीं रहे हैं, ठीक है। नहीं है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ की बिजली व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर बिजली तो 3 दिन से नहीं है। अच्छा, और फ़ोन कर रहा तो बिजली वाला को कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, है ना। तो बिजली नहीं होने से क्या समस्या क्या हो रही है? बहुत समस्या है, बिजली पानी नहीं है, कुछ भी बहुत सारा बिजली से समस्या है। कहाँ रहते हैं? हम डांगरडिया से। इस बीच एक गैरेज दुकान है जहाँ मिस्त्री भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मिस्त्री जी बोलिए, कैसा है यहाँ का बिजली व्यवस्था? बिजली तो एकदम नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली तो नहीं है, मोटा मोटी मंगलवार शाम से काटा है, अभी तक बिजली आया नहीं। तो दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे ज़्यादातर क्या समस्या है? हाँ, लाइट उट नहीं चलता है, पंखा उनका कुछ नहीं घूमता है, पानी होने। इससे पहले भी ऐसा होता था कि अभी कुछ दिन से? नहीं, इसका पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। अभी ये 3 दिन से ज़्यादा? बस मतलब 3 दिन से लगातार बिजली कटी हुई है? बस दिक्कत तो हो रहा है। मोबाइल अभी ऑनलाइन दुनिया है, कुछ काम नहीं पा रहा और मोबाइल स्विच ऑफ है। मोबाइल चार्ज करने के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अभी स्विच ऑफ हो गया है मोबाइल, सब किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, पेमेंट भी हम लोग का ऑनलाइन चलता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ घर है आपका? टिंटिरी।
क्या नाम है? सादे प्रधान। व्यवस्था तो खराब है, कल से परेशान है। कल से जैसे हाँ, बताया जा रहा है कि जैसे 2-3 दिन से लाइन यहाँ उपलब्ध है। हाँ, जैसे हवा आया, हवा के चलते, और समस्या तो है, रात को तकलीफ होता है। ज़्यादातर दिक्कत क्या हो रही है? बिजली नहीं होने से सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा समस्या जैसे दुकानदारी जैसे बंद हो जा रहा है, रोशनी नहीं रहेगा तो घर अंधेरा रहेगा, जिसके कारण घर में रहना और कुछ काम भी करना दिक्कत हो रहा है। कहते हैं जैसे फ्रिज रखा हुआ है, उसमें वैक्सीन भी रखा हुआ है, इसमें दिक्कत होता है हम लोग का। 24 48 घंटा हो गया बिजली नहीं, इससे परेशानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन ख़राब हो जाएगा, फिर और कुछ मोबाइल से लेकर और इत्यादि बहुत कुछ सामान है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर 24 से 48 घंटा 72 घंटा बिजली कटते जाएगा तो और परेशानी बढ़ेगा। हो सके जल्द से जल्द ठीक कराए। राजनगर क्षेत्र में बिजली का बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि आज राजनगर क्षेत्र में 3 दिन से बिजली पानी बंद है। बिजली नहीं होने के चलते यहाँ का जनजीवन ग्रामीण में अस्त व्यस्त हो चुका है। ना पानी मिल पा रहा है, ना ही गाड़ी चल पा रहा है। एक तरफ से बोला जाए तो सबको त्राहिमाम ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि इस गर्मी में, विषम गर्मी में बिजली नहीं होने से आदमी पेड़ के नीचे सोने के लिए विवश है। सरकार चुप्पी बैठे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतना बिजली एक आवश्यकता वस्तु बन चुकी है। इस समय में पंखा नहीं चल रही है, यहाँ तक कि घर में सो नहीं पा रहा है आदमी, मच्छर परेशान करता है। इतना इस तरह से आदमी का बोला जाए कि त्राहिमाम करके जी रहा है। इसमें किसको दोषी मानते हैं? मैं इस पर सरकार को दोषी मानता हूँ, क्योंकि इस सारा का सारा सिस्टम सरकार पर जाती है। दोष इसीलिए करते हैं कि उसके बेलगाम हो चुकी है सिस्टम। भैया लाइन है नहीं, 2 दिन से, आज 3 दिन होना जा रहा है, लेकिन अभी तक लाइन की कोई अता पता नहीं है। लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अभी डिजिटल दुनिया में मोबाइल का है। मोबाइल किसी का चार्ज है नहीं, रिचार्ज तक नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे खाली दुकान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और घर जा रहे हैं। इन्वर्टर वगैरह? इन्वर्टर पूरा ख़त्म हो गया भाई। इन्वर्टर तो 1 दिन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, इन्वर्टर भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है भाई बिजनेस। अभी पेट्रोल का में भी आदमी घर से निकल नहीं पा रहा पेट्रोल के लिए, जाके पेट्रोल पंप में दिन भर लाइन लगा हुआ है। उसके बाद बिजली का भी यही है। हम लोग सोच रहे थे कि पेट्रोल का गाड़ी छोड़ के साला यह गाड़ी ले लेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब साला इलेक्ट्रिक भी नहीं मिल रहा, तो कहाँ से वो क्या करें? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या होगा जो दुनिया का? थोड़ा ठोप हो गया है। अभी आयरन नहीं होने से काम नहीं चल रहा। कारीगर बैठ गया, अभी ब्लाउज काट के दे रहे, क्या करेंगे? बोहनी तक नहीं हो रहा। घर में बच्चा लोग भी सोने से नहीं सक रहा ठीक से, और पेट्रोल का भी तो महंगा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। क्या करेंगे हम लोग? लग रहा है कि 30 साल पीछे चले गए हम लोग, और क्या बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन ज्योति। क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा टेलर दुकान है। बड़ी समस्या बन गई है। बड़ी समस्या इसलिए बन गई है, केवल मार्केट ही नहीं, आम जन भी इससे त्रस्त है। और जैसे अभी हमने मेडिकल स्टोर पहुंचा था, यहाँ जिस तरह की बातें कही गई कि जो वैक्सीन है वो फ्रिज में रखा जाता है, और 24 घंटा से ज़्यादा अगर फ्रिज बंद रह गया तो वैक्सीन ख़राब होने का भी खतरा होता है, और वैक्सीन ख़राब होने से लोगों की जान पर भी खतरा होता है। तो इस तरह की कई और समस्याएं हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ के बिजली विभाग को इसको लेकर काफ़ी गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए, और जहाँ भी जब भी बिजली की समस्या हो तो उसका त्वरित समाधान करना चाहिए। हालांकि करोड़ों रुपए की लागत से पोल लगाया गया है, केबल के माध्यम से घर घरों तक लाइन पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले अभी हवा बरसात हुई थी, जिस कारण अब जगह जगह पेड़ गिर गए जैसे हुई है। लेकिन ये समस्या हर बार ऐसा ही क्यों होता है? हल्की बारिश होती है, उसके बाद भी लाइन काट दिया जाता है। ये एक बड़ी समस्या है, जैसे कि लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। और अभी यदि पेड़ गिरा है तो 3 दिन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार से लाइन यहाँ कटी हुई है, और ये लगातार ये 36 घंटा होने जा रहा है, और बिजली यहाँ बंद है। और बिजली बंद होने की वजह से लोगों में काफ़ी रोष है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग, यहाँ के प्रशासन और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को भी कोसते नज़र आ रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि भाजपा इसको लेकर एक मुद्दा बना चुकी है। बिजली और पानी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर सरकार इस पर जल्द कोई पहल नहीं करती है तो आने वाले समय में ये और रोष बढ़ता जाएगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव, राजनगर।